ट्रॉमासिल बख्तावर की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हुर्रियत जो है उसको समझ आ चुकी है कि इतनी आसानी के साथ बख्तू को नहीं दूर किया जा सकता दिलावर की ज़िंदगी से। इसलिए वो अपने बाप के साथ बात करेगी और कोई सॉलिड प्लान बनाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि दूसरी बात यह है कि दिलावर जो है वो हुर्रिया से शादी नहीं करना चाहता है और इस चीज़ का साफ साफ इजहार कर देता है और कहता है कि वाकई में हम दोनों की कभी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। ये बात तुम्हारे समझने की है क्योंकि तुम्हारा और मेरा ज़हन बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। जिस पर हुर्रिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दिलावर की माँ दिलावर से कहती है कि मैं तुम्हें असल बात बताऊं तो मेरा भी दिल नहीं है कि तुम्हारी शादी हुर्रिया के साथ हो, क्योंकि हुर्रिया के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता। पल में कुछ होती है और पल में कुछ और होती है, इसलिए उसके मिजाज को समझना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ये तुम्हारे बाप की ही किया हुआ है, यानी कि वही पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारी शादी हुर्रिया के साथ ही होगी। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी इस बात को कवर करने की, लेकिन अगर वो ना माने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। इसके बाद आप देखेंगे कि हुर्रिया जो है वो अपने बाप से कहेगी कि अब तो दिलावर समझिए कि मेरी ज़िद बन चुका है और ज़िद में आकर मैं वही शादी करूँगी, जिसकी वजह से उसका बाप कहता है कि हाँ, ये हमारे बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी डील है, तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस काम वाली की ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी, जिसकी वजह से बख्तू जो है बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी थी और बार बार उसके कहने के बावजूद वो उसके पीछे जाती रही। इसके बाद वो अब माफ़िया मांगेगी बख्तू से और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन मैंने तुम्हारी किसी बात को कुछ भी नहीं समझा। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। बख्तावर की माँ जो है वो कहती है बख्तावर से कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि तुम्हें इन चक्करों में पड़े ना ही नहीं चाहिए। इन बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं और तुम इनमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है। तुम्हारी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि तुम्हारी आहत से शादी करके तुम्हें मैं इधर से रुखसत कर दूँ, ताकि मेरे अंदर जो भी परेशानियां हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएं। आगे से बख्तावर कहती है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इधर अकेली रहें। मैं आपको सेट हो जाऊँगी जब फिर शादी करूँगी और आपको अपने साथ ही रखूँगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि जो ज़िंदगी अकेले गुजरनी है वो तो गुजरनी ही है, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। और मैं अब चाहती हूँ कि बस जल्द अज जल्द तुम्हारा घर जो है वो सज जाए और तुम उधर चली जाओ। आगे से साफ साफ बख्तावर कहती है कि नहीं, मुझे इतनी सी काम करने दीजिए कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, क्योंकि मेरे पैरों पे मेरा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप नहीं समझती हैं इन बातों को। आजकल का ज़माना है कि हर लड़की को आगे होकर ही रहना है, वरना मुश्किलात बढ़ जाती हैं अगली आने वाली ज़िंदगी में। इसके बाद उसकी माँ जो है उसकी बात पर राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आज से खुद बात करूँगी, तुम फिक्र मत करो। वो मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात को ज़रूर मानेगा, क्योंकि पहले भी उसने तुम पर भरोसा किया था और तुम्हारी मदद की थी यहाँ तक आने में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी वो ये चीज़ नहीं छोड़ेगा और अब भी तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करेगा। इस पर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो दिल ही दिल में दिलावर को पसंद करती है। ये बात का अंदाज़ा जो है उसकी माँ को लग जाता है और उसको पूछती है कि बेटी, मुझे सच सच बात बताओ कि तुम्हारे दिल में आखिर ऐसा क्या है। आगे से वो जवाब देती है कि नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, जो रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए चुना है। आगे से बख्तावर कहती है कि नहीं, मुझे आप जिधर भी मेरी शादी करेंगे मुझे वो बात मंजूर होगी, आप बेफ़िक्र हो जाइए और उधर मेरी बात को पक्का कर दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी मोहलत चाहती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि तन्हाई में जब वो बैठी होती है तो उसको महसूस होता है कि मेरी माँ की बातें सच ही लग रही हैं और मैं कैसे दिलावर को पसंद कर
سکتی ہوں، یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے اور بہت ہی بڑا مسئلہ ہے۔ آخر میری اتنی اوقات کہاں ہے کہ میں یہ باتیں سوچ سکوں؟ وہ ان باتوں پر کافی زیادہ پریشان ہے کہ آخر وہ اس طرح کی باتیں سوچ کیوں رہی ہے۔ لیکن خیر چلے چھوڑے اس باتوں کو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔